Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा हम लोग 90 डे स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, जिसमें हम लोग अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स तीनों पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का, जिसमें हम लोगों ने बेसिक तो देख लिया कि अगर शेयर इशू होता है पार पे तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पे होगी तो क्या एंट्री होगी। आज बेटा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें से पहले हम लोग देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ठीक है, तो दो टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा। पहला टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियर्स और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? कॉल्स इन एडवांस। ये क्या है, क्या ट्रीटमेंट है इसका, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेटा अभी कॉल्स इन एरियर के बारे में। किसके बारे में? कॉल्स इन एरियर। अभी कॉल्स इन एरियर होता क्या है पहले ध्यान समझो। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि मान लो मैंने शेयर इशू किए। ठीक है भाई, मान लो 1000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 1000 इशू 1000 शेयर्स। कितने शेयर इशू किए? 1000 शेयर इशू किए। ठीक है, और एक शेयर मान लो पर शेयर 10 रुपये का था। कितने का था? 10 रुपीज़ पर शेयर था। अब मैं पैसा लूँगा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लेता हूँ भाई। मान लो एप्लीकेशन पे मैंने 4 रुपये लिए। ठीक है, अलॉटमेंट पे मैंने 3 रुपये लिए। फिर फर्स्ट कॉल पे मैंने 2 रुपीज़ लिए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मैंने कितने रुपए लिए बेटा? 1 रुपये लिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मैंने 1 रुपये लिए, तो 10 रुपये लेने थे बच्चा। तो 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपये फाइनल कॉल पे। इस तरह से मैंने लिए और कितने शेयर इशू किए थे? 1000। तो 1000 में मान लो सारे के सारे शेयर बिक गए थे, सोल्ड हो गए। तो उसमें लिखा रहेगा ऑल शेयर्स फुली सब्सक्राइब। लेकिन एक पर्सन ऐसा था जिसका नाम था, मान लो हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम था, क्या ले लें, मान लो इसका नाम था हमदान। क्या नाम था बेटा? हमदान। अब हमदान ने भी शेयर लिए थे, 300 शेयर्स लिए थे भाई। 1000 शेयर्स थे तो किसी ने 100 लिए, किसी ने 50 लिए, किसी ने 400 लिए, किसी ने 200 लिए, इस तरह से लिए थे। उसमें एक पर्सन था हमदान, जिसने कितने शेयर लिए थे बच्चा? 300 शेयर्स। तो हमदान ने क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो हमदान पैसा नहीं दे पाया, नहीं दिया। कोई भी रीज़न है, अब रीज़न से मतलब नहीं है, मान लो नहीं दे पाया। ठीक है, तो अब कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दो। तो उसने वो भी नहीं दिया। तो जब कोई पैसा नहीं देता है, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकेंड कॉल हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, जब कोई पैसा कंपनी को नहीं मिलता है तो वो कंपनी के लिए क्या होता है बेटा? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। भाई पैसे मिलने थे, अब पैसे मिले नहीं, कंपनी के लिए क्या हुए? लॉस। उसी लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। जब कोई पैसा नहीं मिलता बच्चा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब कंपनी पैसा मांगती है, जब किसी भी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, किसी का पैसा नहीं मिलता है तो वो पैसा क्या होता है? कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर बेटा हमेशा लिखा जाता है कहाँ पे? डेबिट साइड में। कहाँ लिखा जाता है कॉल्स इन एरियर? डेबिट साइड में लिखा जाता है। आई होप आपको कॉल्स इन एरियर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग को मैं इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ें, चलो। अब देखो, मान लो बेटा अपने से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक कंपनी है, अ कंपनी इशूड, कभी कभी दिखता नहीं हो तो इसलिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। ठीक है, फ्रेम में कम ज़्यादा हो जाता हूँ। ठीक है, कंपनी इशूड 1000 शेयर्स। ठीक, पर शेयर 10 रुपीज़। कितने शेयर बेटा? 10 रुपये का। कंपनी कॉल्ड अप, कंपनी कॉल्ड अप। ठीक, कंपनी पैसा मांगती बेटा एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे भी मांगती मान लो 4 रुपये, और फिर तीसरा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब सेकेंड कॉल नहीं, इस बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही पूरा पैसा मांग लिया। 4 4 8 2 10 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी इशू की 1000 शेयर्स, जिसपे 10 रुपये का पर शेयर है। कंपनी कॉल्ड अप एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये। और उसमें नीचे लिखा है अ पर्सन
यार है बेटा, ठीक है। अ पर्सन हु हैव 200 शेयर्स, ठीक है, एंड he did not pay allotment, and फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है। तो एक पर्सन है जिसका नाम नहीं लिया है, मैंने नाम भी होगा तो नाम ले लेना। तो एक पर्सन है जिसके कितने शेयर है बेटा, 200 शेयर्स है, और उसने क्या किया, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। शुरुआत यहीं से करते हैं, पहले यहीं से करते, जितना होगा यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद न्यू पेज में कर लेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से। अब बताओ, पहले भी तो क्या हुआ, 1000 शेयर इशू किए, सारे के सारे बिक गए थे, खाली 200 शेयर ने पैसा नहीं दिया, वो भी कौन सा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन का पैसा तो बेटा सब ने दिया है, तो एंट्री क्या होगी, पहले पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर थे, 1000, 1000 का 4 से मल्टीप्लाई, 1000 का 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4000, 4000। अब पैसा ट्रांसफर होगा तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, 4000, 4000। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला पैसा क्या है, अलॉटमेंट का पैसा है, तो 4 रुपये के हिसाब से पैसा मांगोगे, ठीक है। तो पहले पैसा मांगो, मांगने की कोई मतलब नहीं है, मुझे पता थोड़ी कि वो पैसा नहीं देगा, मांगने के टाइम हमेशा पूरे पैसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो लिखोगे आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसमें लिखा है ना कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एक पर्सन ने, तो उससे मतलब नहीं है, मांगोगे तो पूरा। भाई मैं आपसे पैसा अगर मांग रहा हूँ तो क्या मुझे पता है कि आप पैसा दोगे नहीं दोगे, तो मैं मांग रहा हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो यहीं पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखना है। कितने शेयर है, 1000 रुपीज़। अलॉटमेंट कितना मांग रहे हैं बेटा, 4 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना मिलेगा, 4000, 4000 ये मांग लिया। अब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही होती है ना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक चीज़ देखो, ये यहाँ पर क्या था, एक पर्सन था, है ना, एक कहाँ गया, एक पर्सन था जिसके 200 शेयर थे, कितने थे, 200 शेयर, एंड ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। मैंने जो मांगा है वो 1000 का 4 के हिसाब से 4000 रुपये, लेकिन 1000 में 200 लोग ने पैसा नहीं दिया, तो कितने लोग ने पैसा दिया, अगर 1000 शेयर थे, 200 लोग ने पैसा नहीं दिया, तो कितने लोग ने पैसा दिया बेटा, 800 पीपल्स ने, 200 लोग ने नहीं दिया। ये 200 लोग का पैसा नहीं मिला, वो हमारे लिए क्या है, कॉल्स इन एरियर। क्या है बेटा, कॉल्स इन एरियर। तो उसको दिखाओ, कॉल्स इन एरियर कहाँ लिखा जाता है, याद रखना हमेशा, कॉल्स इन एरियर लिखा जाता है बेटा डेबिट में। तो यहाँ लिखोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो कितना पैसा मिलना था बेटा, कितना पैसा मिलना था अलॉटमेंट पे, 4000 रुपीज़, 4000 मिलना था ना, ये देखो यहाँ पे आप लिखो 4000 रुपीज़ मिलने थे। कितने पैसे नहीं मिले बेटा, कितने पैसे नहीं मिले, 200 शेयर थे ना उसके, कितने थे, 200 के 300 थे, देखिए 200 शेयर थे, ये देखो दिख रहा है 200 शेयर थे, 200 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, 200 शेयर्स, और अलॉटमेंट में कितना रुपये मांगा था आपने, 4 रुपये, तो 200 का 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 800 रुपये नहीं मिले। तो 4000 मिलने थे, 800 रुपये नहीं मिले, तो कितने मिले, 3200।
कितने मिले बेटा? 3200 रुपये। ये समझ में आया कि नहीं आया? यही होता है ट्रीटमेंट बेटा किसका? आपका अलॉटमेंट का। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आगे बताता हूँ फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे तो एंट्री क्या होगी? यहीं पर करता हूँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। भाई उस टाइम तो उसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने कोई कहा, कोई कंपनी का कोई बात नहीं भाई, अब दे दो। तो मांगो बेटा एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितने शेयर थे? 1000 शेयर्स। 1000 शेयर का कितने से मांगो फाइनल कॉल पे बेटा? 2 रुपये, क्योंकि 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट मांग चुके हो, तो 2 ही रुपये तो मांगोगे। तो कितना हो गया? 1000 का 2 से मल्टीप्लाई, 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़। अगर आप लोग दिक्कत होती है तो क्वेश्चन पहले जो मैं लिखता हूँ ना, उसको आप कॉपी में नोट कर लिया करो, ठीक है? अच्छा, अभी आपको जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, जो बुक से क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप कर करके एकदम मजबूत बन जाओगे और बोर्ड एग्जाम बहुत फोड़ फाड़ के आओगे। मतलब क्या? पेपर को, ठीक है, इंसान को नहीं, ठीक है? आईएससी के पैटर्न से पूरा का पूरा सिलेबस आपको मैं कराऊंगा। एक एक चीज़ इतना डिटेल में कराऊंगा जो आप लोगों ने कभी कहीं करा होगा और आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है वो, ठीक है? बस चैनल पे बने रहो, अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हों उनको ज़रूर से शेयर करो, क्योंकि आईएससी पैटर्न पे वन शॉट वीडियो करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। अदरवाइज आप रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँगा अगर आप इस तरह से करते हो तो। इसलिए वन शॉट में वो काम नहीं होना है। कम से कम आपको अकाउंट में अभी पढ़ रहे हो तो अच्छे नंबर चाहिए, तो 3 से 4 घंटे आपको पर डे देने पड़ेंगे सिर्फ अकाउंट्स को। बाकी सब्जेक्ट आप 1 आवर भी पर डे देते तो इनफ है, लेकिन अकाउंट्स को 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, तभी आपका जाके 80+ मार्क्स आने वाला है, ठीक है? तो आपने फर्स्ट कॉल पाएंगा 2000 रुपये। अब उसमें देखो एक पर्सन था जिसके 200 शेयर थे, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, उसी ने इस बार फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो एंट्री क्या होगी? यहीं पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जगह है तो इसी यहीं पर कहीं एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है? मांगो, पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। एक पर्सन है जिसने पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा कितना आना था बेटा? ये देखो 2000 रुपीज़। कितना आना था? यहीं पे लिख लेते बड़ा बड़ा, 2000 रुपये आना था। अब 2000 रुपये में एक पर्सन के कितने शेयर है? 200, और उसने 200 के हिसाब से 4 रुपये नहीं दिए। 200 का 2 के हिसाब से 400 रुपये नहीं दिए, तो मिला कितना? 2000 में अगर 400 नहीं मिला तो कितना मिला? 1600। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते बेटा हम लोग कॉल्स इन एरियर, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अब बताना तो मुझे कॉल्स इन एडवांस भी था, बट मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। आप हर दिन इस तरह से एक एक टॉपिक देखते जाओ और अपना बेस बनाते जाओ। कल मैं आपको कॉल्स इन एडवांस बताऊँगा और फिर फॉरफिट की एंट्री बताऊँगा, और आपका चैप्टर मोस्टली 50% कवर हो जाएगा। सारे बेस बना लो अपने। पहले क्या बनाना बेटा? मैं अपने बेस स्ट्रॉन्ग करने, क्या करने बेटा? बेस स्ट्रॉन्ग हो गया एक बार इस चैप्टर में, तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? उम्मीद करो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।